नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र, आपका स्वागत है हमारे चैनल ड्रीम टॉप मार्ट पर। आज बात करते हैं रजिस्ट्री के विषय में कि रजिस्ट्री का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से रजिस्ट्री का सारा प्रोसेस है, उसके टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो साथियों, आप जब एक बजट बना के चलते हैं कि मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके हिसाब से आप एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं। आबादी के कोई भी प्लॉट की आज बात कर रहे हैं, रजिस्ट्री का विषय आज रहेगा आबादी की प्रॉपर्टी। तो आपको एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी होती है। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यह पता करना होता है कि वहां का सर्कल रेट क्या है। उसके पश्चात में आप एक एडवोकेट की सलाह लेते हैं, एडवोकेट कर लेते हैं। एडवोकेट का क्या होता है प्रोसेस कि एडवोकेट आपको बताएगा कि यहाँ का सर्कल रेट ये है और इसमें आपकी 7% की स्टैंप ड्यूटी, 1% की रसीद, और इसमें वकील अपना खर्चा लेता है 10 से 15 हजार का। तो 2 से 3 घंटे के अंदर वो अपनी पूरी रजिस्ट्री की जो कंप्लीट कर देता है कि जिसमें आपको पेपर जो देने होते हैं उसमें बायर की आईडी फोटो, सेलर की आईडी फोटो, और उसमें लगते हैं आपके 2 गवाह, उनका भी एक फोटो और आईडी। इस तरह से वकील पेपर लेने के पश्चात सारी रजिस्ट्री कंप्लीट कर लेगा। अब आप पहुंचते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस। वहां पे आपसे वेरिफिकेशन होती है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, मतलब सेलर से ये पूछा जाता है कि जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से बेच रहे हैं, किसी के दबाव में तो नहीं बेच रहे। तो यहां से वेरिफिकेशन ये हो जाती है। उसके बाद आपका थंब की वेरिफिकेशन होती है और तीसरी वेरिफिकेशन होती है आपकी रेटिना की। इस हिसाब से आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें आता है एक विषय म्यूटेशन का। तो म्यूटेशन का जो प्रोसेस होता है, वकील ही आपका प्रोसेस कराता है और इसमें एक नॉमिनल चार्ज होते हैं म्यूटेशन के। म्यूटेशन आपकी 30 से 35 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब म्यूटेशन होने के पश्चात में आप एक ऑनलाइन पोर्टल है भूलेख, वहां से अपनी म्यूटेशन चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप जब पोर्टल से अपनी खतौनी निकालेंगे तो उसमें चेक करेंगे कि आपका नाम है या नहीं है। इस तरह से अगर आपका नाम उस खतौनी में आ गया है तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। साथियों, ये जो मैंने आपको बताया है, ये एक मेल जो मतलब जब किसी पुरुष के नाम पे हम रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें 7% स्टैंप ड्यूटी जाती है, और अगर ये रजिस्ट्री हम कराएं लेडीज के नाम पे तो इसमें 1% की छूट होती है, 6% स्टैंप ड्यूटी इसमें जाती है। ये आज वो जो विषय था ये बताया हमने कि आबादी के प्लॉट की रजिस्ट्री आप कैसे कराते हैं, किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे सेक्टर की प्रॉपर्टी का, कि सेक्टर की प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से उसकी रजिस्ट्री होती है। तो आज ये हमारा जो टॉपिक था यह कंप्लीट हो गया है। बाकी रजिस्ट्री से जुड़ी हुई या सेल प्रोसेस से जुड़ी हुई आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।